सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े मामले की सुनवाई पूरी हो गई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन सुनवाई के दौरान जिस तरह से इस मसले के अलग अलग पहलू उभरे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से चुनाव आयोग को और सरकार को कोर्ट रूम में लताड़ा है, इसकी खबर जो है आप तक अभी तक नहीं पहुंचाई गई होगी। तो कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ और चुनाव आयोग अब किस तरह से खेल कर सकता है और आगे भी कर चुका है सुप्रीम कोर्ट के साथ, हमारे साथ, आपके साथ बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात तो यही है कि पिछले 5 सालों से इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ सीजेआई बनते ही इस मामले को फिर से हवा मिला और फिर उसके बाद 5 जजों की संविधान पीठ को इस मामले को रेफर किया गया। वजह शायद यही है कि सामने 2024 लोकसभा चुनाव है और उससे पहले चुनाव में पारदर्शिता जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सभी राजनीतिक दलों को 30 सितंबर तक मिले गुमनाम फंडिंग का डेटा तलब किया है। इसके लिए ईसीआई यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को 2 हफ्ते का समय दिया गया। ईसीआई को डेटा एक सीलबंद लिफाफे में देना होगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार से इलेक्टोरल बॉन्ड की जरूरत के संबंध में सवाल पूछा कोर्ट में। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकार से पूछा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की क्या जरूरत है। सरकार तो ऐसे भी जानती है कि उन्हें चंदा कौन दे रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड मिलते ही पार्टी को पता चल जाता है कि किसने कितना चंदा दिया है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार यह बिल्कुल नहीं जानना चाहती है कि किसने चंदा दिया, क्योंकि चंदा देने वाला अपनी पहचान छिपाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि दूसरी पार्टी को पता चले। जबकि कपिल सिब्बल का कहना है कि जब कोई भी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसी राजनीतिक पार्टी को चुनावी बॉन्ड देती है तो उसका जिक्र वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल में जरूर करती है, क्योंकि चुनावी चंदे के चलते टैक्स में अच्छी खासी छूट मिलती है। यानी ये तो सरकारी वकील कह रहे हैं कि चंदा देने वाला अपना पहचान छुपाना चाहता है। ये सरासर गलत है, क्योंकि चंदा देने वाले जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अच्छे से मालूम हो जाता है कि किसने कौन सी पार्टी को कितना चंदा दिया है, यानी सरकार के पास भी इसकी जानकारी है। तो वहीं सीजेआई कहते हैं कि मतलब सरकार के पास सभी चंदा देने वालों की जानकारी है, तो बाकियों के पास, आम पब्लिक के पास इसकी जानकारी होने में क्या असुविधा है। सीजेआई ने चुनाव आयोग से सवाल किया कि सभी पार्टियों को मिली फंडिंग का डेटा जल्द से जल्द सबमिट करें। कोर्ट ने चुनाव आयोग से 30 सितंबर 2023 तक का राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड से हुई आमदनी का आंकड़ा सौंपने को कहा। इससे पहले राजनीतिक दलों को मिलने वाले अब तक का डेटा ना सौंपने के चलते चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में जो है बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया, क्योंकि 2019 चुनाव से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि चुनाव आयोग के पास सभी चंदा जिस पार्टी को जो भी चंदा मिल रहा है उसकी अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह फैसला तब सुनाया गया था जब सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से वकील ने दलील दी थी कि सभी राजनीतिक रजिस्टर्ड दल जो है हर साल 30 सितंबर तक अपने आय की जानकारी का रिटर्न देते हैं। 12 अप्रैल 2019 को चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो सभी चुनावी बॉन्ड से मिले पैसे का और किसने कितना पैसा दिया है उसकी पूरी जानकारी ले और उसे अपने पास जो है सीलबंद लिफाफे में रख ले। लेकिन अब इस मामले में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आगे ये कहता हुआ नजर आता है कि इलेक्शन कमीशन के पास जो है 2019 लोकसभा चुनाव से पहले का आंकड़ा तो है, लेकिन बाद का नहीं है। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ को और 5 जजों की पीठ को ना बड़ा गुस्सा आ गया। पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था 2019 से पहले ही कि आपको राजनीतिक दलों को मिल रहे बॉन्ड की
जानकारी आपके पास होनी चाहिए थी। सीजीआई ने कहा कि हमसे उस आंकड़े को फ्रीज नहीं किया है जिसे बनाए रखा जाना था। आपको चंदे के बारे में पूरा ब्यौरा एकत्रित करना चाहिए था। फिलहाल जो है कि दान देने वालों का पहचान जानने के बारे में किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हम इसका मात्रा जानना चाहेंगे। इसके अलावा सुनवाई के दौरान सीजीआई चंद्रचूड़ ने फैसले को तो सुरक्षित रख लिया, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के 5 बड़े सुझाव दिए। पहला कि चुनाव प्रक्रिया में नकदी यानी पैसों की जो जरूरत पड़ती है उसे कम करने की जरूरत है। चुनाव प्रक्रिया में नकदी कम करने की जरूरत है। दूसरा सुझाव कि अधिकृत बैंकिंग चैनलों को प्रोत्साहित करने पर जोर देना होगा। तीसरा, बैंकिंग चैनलों के उपयोग को प्रोत्साहित करना होगा। चौथा, ट्रांसपेरेंसी कंफर्म करने की जरूरत है। पांचवा, किकबैक और बदले की भावना को वैध बनाने के लिए रोकथाम जरूरी है। यानी सुप्रीम कोर्ट एक तरह से जो है चुनाव आयोग को और केंद्र सरकार को समझा दिया है कि आप दोनों ने मिलकर के जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का घोर दुरुपयोग किया है उस पर अब आपकी जवाबदेही बनती है। और चुनाव आयोग ने जिस तरह से चुनाव आयोग को 2019 से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सारी की सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि किसने कितने चंदे दिए, वो जानकारी अगर आप नहीं रखते हैं तो आपने गलत किया। और अब आपको सारी जानकारी हमारे सामने सीलबंद लिफाफे में सौंपने की जरूरत है। तो क्या चुनाव आयोग, अब माना यह जा रहा है कि राजनीतिक एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि चुनाव आयोग सीधे तौर पर यह कह देगा कि हमारे पास इसका अधिकार ही नहीं है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बिल्कुल बाहर है, किसने कितना चंदा दिया ये देखने का काम हमारा नहीं है। कौन सी पार्टी चुनाव में कितना खर्च किया है इसके बारे में हमारे पास जानकारी होगी, लेकिन बॉन्ड के तौर पर किसे कितने चंदे मिले और किसने दिया ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अगर ऐसा कह दे सुप्रीम कोर्ट के आगे चुनाव आयोग तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ हाथ मिला करके या हाथ पकड़कर चलने की कोशिश में है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के अपना अंतिम फैसला क्या सुनाता है उस पर हमारी कड़ी नजर होगी। तो आप सबसे पहले देश नीति को सब्सक्राइब कर ले। अगर ये वीडियो, ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, अंत में आपसे गुजारिश करूंगी कि हो सके तो वीडियो खत्म हो जाने के बाद आप थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे आर्थिक तौर पर देश नीति सशक्त होगा, मजबूत होगा और हम निडर होकर, निर्भीक होकर इसी तरह आप तक सच्ची खबरें पूरी पड़ताल के साथ पहुंचा सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।